So hello guys, आई वेलकम यू ऑन पढ़ाकू। आपका स्वागत है पढ़ाकू में। तो अपन अपनी एक्सरसाइज 13.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ऐसे ही अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा और अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है? आ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। ठीक है, एक 20 मीटर हमने ना एक वेल खोदा है, जिसको गांव में कुआं बोलते हैं। उस कुआं को खोदा है जो सिलेंडर से शेप में है, और हमने उसको 7 मीटर की डायमीटर में उसको डग किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो अंदर से निकाला है, जो कचरा निकाला है या मिट्टी निकाली है, उसको कहीं ना कहीं रखा जाएगा। तो भाई उसको बोला है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इसको रखा है, जिसकी जो लेंथ है वो 22 मीटर और लंबा है, और 14 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और उन्होंने उस जहाँ पे मिट्टी को फैलाया है, जो निकली हुई थी मिट्टी कुआं खोदने में, उस मिट्टी की उन्होंने हाइट पूछी कि कितनी हाइट जमीन से है। तो मतलब इस तरीके से समझ में आ रहा है कि अगर इस तरीके से फैलाई होगी मिट्टी, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप में बन रहा होगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप में बन रहा होगा कि हाँ। तो फिर अपन ने क्या किया, ये क्या बना जाके क्यूबॉइड बना जाके। ठीक है, तो इसकी ये हाइट पूछी है, तो क्यूबॉइड की हाइट मतलब क्या हो जाके एल इंटू बी इंटू एच। ओके, ठीक है, तो क्यूबॉइड बना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो वही इन्होंने, और ऊपर से क्या पूछ रहे हैं कि हाइट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपने पास सारे डायमेंशन है, तो चलिए सारे डायमेंशन लिखते हैं। क्या क्या है अपने पास? 20 20 मीटर जो है वो डीप है, मीन्स हाइट क्या है कुएं की, वो है 20 मीटर। ठीक है, डायमीटर क्या है? 7 मीटर। डायमीटर 7 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3.5 मीटर। ठीक है, तो रेडियस अपनी 3.5 मीटर हो जाएगी। अब क्या करें, जहां पे उन्होंने उस मिट्टी को स्प्रेड आउट किया है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है? उसकी लेंथ है 22 मीटर, ब्रेथ है 14 मीटर, और जो हाइट है वो अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, जो कुआं खोदा गया है, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के बराबर ही तो मिट्टी निकली होगी बाहर। उस मिट्टी को इन्होंने कहीं और डाल दिया, जो कि शेप ले लिया क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड ही है, लाइन लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट पूछ रहा है, ये क्यूबॉइड में ही होता है। तो उस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब जैसे ये है, इसका जो वॉल्यूम है वही सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। ये रूबिक क्यूब है। ठीक है, बट क्यूबॉइड की बात हो रही है, क्यूब है। सो अपन क्या करेंगे, पहले हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा जाके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा जाके, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर, और एच क्या है? 20। ठीक है, ये अपना निकल के सिलेंडर का वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, अब ये इस वॉल्यूम को किसके बराबर किया कर रहे हैं, क्योंकि उसको डिग आउट किया गया है। तो अपन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा जाके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, द अर्थ जो द सोइल इज स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म्स वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था अपना? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था अपना पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 20। ठीक है, ये था। और जो उसका जो सॉइल जो उसको स्प्रेड आउट किया गया है, जिसने क्यूबॉइड का शेप ले लिया है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? क्यूबॉइड का वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। ओके, तो दिस इज एल इंटू बी इंटू एच। So now we have the value of L and B. What it is? It is 22 into 14. We have to find the value of height. Okay. So pi की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20।
ठीक है, अब इसको हम लोग कट वट करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। ये 22 से 22 चला जाएगा, 7 से 35 यानी कि 0.5 टाइम्स जा रहा है। ठीक है। अब नाउ क्या करना है, 0.5 इंटू 3.5 इंटू 20, 14 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है। तो इस 14 से काटते हैं, 7 टू द 14, 7 5 ज़ा 35, 0.5 टाइम्स अगेन टू 10। ठीक है। तो क्या निकल के आया, 5 5 ज़ा 25 एंड ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जीरो ऐड हो जाएगा, और डिजिट कितने बार डेसिमल लगेगा, 2। तो ये हो गया 2। और ये सब था किसमें, मीटर में। मीटर में। तो एच की वैल्यू अपनी निकल के आ गई कितनी, एच की वैल्यू निकल के आ गई 2.5 मीटर। ठीक है। ये अपनी एच की वैल्यू निकल के आ गई। यही आपसे पूछा था कि उसका प्लेटफॉर्म का जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। ये अपने को हाइट फाइंड करनी थी, अपन ने कर ली। तो कैसे की, पहले अपन ने जो सिलेंडर का शेप लिया है, कुआं वेल, उसका वॉल्यूम निकाला। फिर उससे के अंदर से जो भी मिट्टी निकली तो उसको जिस शेप में डाला गया, तो क्योंकि उसका दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है। तो उसका वॉल्यूम इन दोनों को बराबर कर दिया और एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। और मिलते हैं आपसे फोर्थ क्वेश्चन में। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।